दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द क्रड कोड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि चैट जीपी जो भी आंसर्स हमारे प्रॉम्प्ट के ऊपर देता है, क्या वो काम करता है। तो हम पहला क्वेश्चन इससे हमने पूछा है कि I want to implement functionality in my web app which will call a third party API 3 times every day। उसने एक आंसर सजेस्ट किया है ASP.NET कोर में। चूंकि मैंने इससे पहले भी उससे .NET कोर में ही क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उसने .NET कोर अंडरस्टैंड करके उसने .NET कोर में ही मुझे रिस्पॉन्स दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, एक छोटा सा डेमो बना के देखते हैं ये लॉजिक काम करता है या नहीं करता है। तो इससे हमें पता चलेगा कि द आंसर गिवन बाय दिस चैट जीपीटी इज ऑथेंटिक एंड वर्केबल और नॉट। चलिए एक बार इसका डेमो बनाते हैं। मैंने ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो ओपन कर रखा है और मैं एक डेमो बनाता हूँ। सो आई हैव सेलेक्टेड ASP.NET Core वेब ऐप MVC। नेक्स्ट, इसका नाम मैं कुछ भी रख लेता हूँ और तो मैं फिलहाल इसको डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। BG सर्विस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्रिएट। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। हम एक बार इसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, नाउ क्लोज। ठीक है, आइए। ठीक है, इसने सजेस्ट किया है कि एक व्यू कंट्रोलर क्रिएट करो। ठीक है, हम इस व्यू कंट्रोलर को क्रिएट कर लेते हैं। ऐड कंट्रोलर, ऐड, गिव इट अ नेम। ओके, चलो सर्विस की बात कर रहा है, ये सर्विस क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कंट्रोलर के अंदर ही सर्विस क्रिएट कर लिया। आप चाहो तो एक सर्विस का फोल्डर बना के उसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बाद में बाहर भी कर सकते हैं। तो फॉर नाउ हम इसको एज इट इज़ रखते हैं। और मैंने एक सर्विस क्रिएट करनी थी, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए ये कंप्लीट कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। एंड ये सारे डिपेंडेंसी लाइब्रेरी जो है वो इनको मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये रहा अपना कोड जो कि चैट जीपीटी ने हमें बताया था। अब इसने ये बोला कि मैंने क्वेश्चन पूछा था कि थर्ड पार्टी एपीआई मैं एवरी डे 3 टाइम्स कॉल करना चाहता हूँ। तो इसने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया और यहाँ पे कमेंट भी दे रखा है कि यहाँ पे ये 3 टाइम्स कॉल होगा, है ना। तो अब हमें कोई ऐसी एपीआई देखनी है जो 3 टाइम्स कॉल हो। इनफैक्ट कोई फ्री एपीआई जो अवेलेबल हो। तो एक कोई एपीआई, हम गेट एपीआई कोई सर्च कर लेते हैं। ओके, कुछ भी कोई सा भी चैट विद लाइव एपीआई, रेस्ट एपीआई। ओके, देखते हैं इसको। जेसन प्लेस होल्डर, इसका भी यूज कर सकते हैं। ओके, लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये आई थिंक ये काम करेगा। चलो, इसको मैंने यहाँ पे
रिप्लेस कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन जो इसने प्रोवाइड कर रखा है उसको हम वापस से पढ़ लेते हैं। इसने बोला है कि एक होस्टेड सर्विस, क्रिएट अ सर्विस दैट रन्स इन द बैकग्राउंड एंड प्लेटफॉर्म्स एंड परफॉर्म द एपीआई's कॉल ऑन ए शेड्यूल। नेक्स्ट, register the service and http client in program.cs। ठीक है, कॉपी करो इसको, यहाँ आते हैं program.cs के अंदर, इन्होंने बोला इसको रजिस्टर करने के लिए, इसके नीचे हम लोग रजिस्टर कर देते हैं। तो ये देखो अपनी सर्विस जो है रजिस्टर्ड हो चुकी है, और ये सर्विस का नाम जैसे मैंने इसमें ऐड किया, इसने रेफरेंस ले लिया जो सर्विस जिस पैकेज के अंदर पड़ी हुई है। तो हमारा ये था पाथ, ये इसने ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑप्शनल, यूज स्पेसिफिक टाइम्स इंस्टेड ऑफ इंटरवल्स। इफ यू वांट टू रन एट फिक्स्ड टाइम्स, दैट इज 9 AM, 1 PM, 6 PM, you will need to calculate the delay until the next time slot and use task to delay to in the loop. Would you like this fixed time version as well? Alternatively, use Hangfire for dashboard and retry. If your app is hosted and you want better monitoring, retries and scheduling UI, you can use Hangfire. तो इसने एक और सजेशन दिया कि आप अगर चाहते हो कि आपकी जो सर्विस है वो रीट्राई होती रहनी चाहिए, तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो, हैंगफायर पैकेज का। तो इसके बारे में हम ध्यान नहीं देंगे, हम बेसिकली हम ऑप्शन पहला जो अपने पास है उसको हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप टाइम देखेंगे तो इसने बोला कि टाइम स्पैन डॉट फ्रॉम आवर्स 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेड्यूल एवरी 8 आवर्स 3 टाइम्स अ डे। इसने बोला कि जैसे ही इसका टाइम ज़ीरो होगा, टाइम स्पैन ज़ीरो होगा, वहाँ से वो 8 आवर्स के डिफरेंस पे एवरी 8 आवर्स वो इसको परफॉर्म करेगा। 8 आवर्स क्यों इसने लिया? क्योंकि हमने बोला था 3 टाइम्स अ डे, 3 टाइम्स अ डे, ओके। तो इसने क्या किया, इसको 8 आवर्स में डिवाइड कर दिया, 8 तरीके 24, ठीक है, 24 घंटे का एक दिन होता है इसके अकॉर्डिंग। अब अपनी एपीआई जो होगी वो 8-8 घंटे पे फायर होगी, लेकिन हमें अगर इसको टाइम स्पैन में चेक करना है, अब इसको तो हमें चेक करने के लिए 8-8 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसने बोला कि रजिस्टर करो, use specific times instead of intervals. If you want to run at fixed time, that is this, you will need to calculate the delay until the next. Would you like this fixed time version as well? तो इसको बोलो कि yes, हम क्या करते हैं, yes, I like this fixed time version as well। तो इसने प्रोग्राम को वापस मॉडिफाई किया, इसने बोला कि चलो ठीक है, इस टाइम इंटरवल पे इसको हम फायर करवाते हैं। तो अब हम आते हैं, इसने बोला कि अब इसको क्या करो, हमें इसको थोड़ा सा स्लाइटली अपने प्रोग्राम को अपडेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने शेड्यूलर के अंदर, इसने बोला टाइमर बना रखा है, चलो टाइमर की जगह पे हमने टाइम स्पैन क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद ये एज इट इज़ जो है वो उसको रहने देते हैं, और आते हैं यहाँ पे टास्क एग्जीक्यूट एसिंग, इसके अंदर इसने बोला कि ये करो। तो हमें क्या करना है, पहले वाले लॉजिक को हम कमेंट कर देंगे और इस वाले लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वी कैन जस्ट कमेंट दिस एंड
यूज दिस कोड API कॉल API। इसने बोला इसको कॉल, इसको भी इसने मॉडिफाई कर रखा है तो उसको भी हम कर लेते हैं यूज। चलो इसको भी हम एक बार के लिए अभी तो कमेंट करते हैं एंड इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सक्सेस में हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट, कंसोल पे जस्ट मैसेज प्रिंट करेंगे, अदरवाइज फेल्ड होता है तो फेल्ड। अब किसी तरह का एक्सेप्शन आता है उसको भी प्रिंट कर लो। ठीक है, हमने एक्सेप्शन को भी प्रिंट कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। चलो अब देखते हैं, इसने बोला आगे की सेम दोनों लाइनें हैं तो इसने बोला द API इज कॉल्ड एग्जैक्टली एट 9 AM, 1 PM एंड 6 PM। आफ्टर 6 PM इट वेट्स फॉर द नेक्स्ट डे 9 AM। तो अभी अपना टाइम क्या हो रहा है, 15:21, 15:21। तो हमें क्या करना है, हम इसको करते हैं टेस्ट करने के लिए, हम क्या करेंगे 15 और लेट्स डू इट 23 अगेन, 15:24 और 23 एंड देन 30। ठीक है, तो ये क्या होगा, अभी ये एक बार इस टाइम पे चलेगा, एक बार फिर इस टाइम पे। तो अभी आप देखो ये 22 हो चुका है और हम एक बार इस सर्विस को रन करते हैं और चेक करते हैं। एक बार पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये सर्विस को इसने स्टार्ट किया क्या। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, हमने एक मिस्टेक कर दी, ये वाली API को यहाँ पे लगाना था, पेस्ट कर दिया। ओके, लेट्स डू दैट। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने इस एप्लीकेशन को रन किया है और हमने टाइम भी ये रखा हुआ है। तो अभी 23 होने में टाइम है, तो हम क्या करेंगे, API बस कोई एरर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हम ये एप्लीकेशन रन हो चुकी है और अनफॉर्चुनेटली अपनी एप्लीकेशन थोड़ी लेट से रन हुई, इस वजह से बैकग्राउंड सर्विस जो है वो ऐड नहीं हो पाया और इसकी वजह से पहला जो है वो नोटिफिकेशन आई मीन लॉग जो है वो हमें मिला नहीं। तो हमें ये वॉच करना है कि सेकंड, ओके वाओ, देखो तो अपनी सर्विस जो है वो वर्क कर रही है, ये आप देख सकते हो। ये दोनों यहाँ पे जो हमने लॉग लगा रखा था उसने काम करना स्टार्ट किया है और उसने API को भी कॉल किया है ना। तो हमने 23 पे और 23:30 पे किया था और इसकी वजह से ये अपने दोनों लॉग जो है वो यहाँ पे आ गए हैं और इसका सक्सेस मैसेज भी आ गया है जो हमने कंसोल पे लिखा हुआ था। आई मीन कंसोल सक्सेस में हमने लिखा हुआ था, तो वो भी आ गया। तो ये API इसको
बैकग्राउंड सर्विस जो है वो बहुत अच्छे से चली है और अपने टाइम पे बिल्कुल टाइम पे चली है। तो इसको चेक करने के लिए हम वापस से एक काम कर सकते हैं, ये जो रेस्पॉन्स है उस रेस्पॉन्स को हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। रेस्पॉन्स को प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे, रेस्पॉन्स डॉट कुछ है क्या, चलो रेस्पॉन्स को प्रिंट